नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRPS पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में, विशेषताओं के बारे में और गुड़ हमें कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना हमें नुकसान है या फिर गुड़ बनाने की विधि क्या है। गुड़ एक मीठा ठोस पदार्थ है जो एक ताड़ आदि के रस को उबालकर सुखाने के बाद प्राप्त होता है। इसका हल्के रंग पीले से लेकर गाढ़े भूरे तक हो सकता है। भूरा रंग कभी कभी काले रंग का भी आभास देता है। यह खाने में मीठा होता है। प्राकृतिक पदार्थों से सबसे अधिक मीठा कहा जा सकता है। अन्य वस्तुओं की मिठास की तुलना में गुड़ से की जाती है। साधारणतः यह सूखा ठोस पदार्थ होता है, पर वर्षा ऋतु में जब हवा में नमी अधिक रहती है तब पानी को अवशोषित कर अर्धतरल सा हो जाता है। यह पानी में अत्यधिक विलय होता है और इससे उपस्थित अपद्रव्य जैसे कोयले, पत्ते के छोटे टुकड़े आदि सरलता से अलग किए जा सकते हैं। अपद्रव्यों में कभी कभी मिट्टी का भी अंश रहता है, जिसके सूक्ष्म कणों का पूर्णतः अलग करना तो कठिन होता है, किंतु बड़े बड़े कण विलय में गुड़ का उपयोग मूलतः दक्षिण एशिया में किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में गुड़ का उपयोग चीनी के स्थान पर किया जाता है। गुड़ लोह तत्व का एक प्रमुख स्रोत और रक्ताल्पा एनीमिया के शिकार व्यक्ति को चीनी के स्थान पर इसे सेवन की सलाह, और यह बिहार के किसानों के लिए तक खासा उपयोगी है। बिना गुड़ खाए कभी किसी का दिन बीतता ही नहीं। गुड़ कई प्रकार और आकार का होते हुए भी वस्तुतः एक ही पदार्थ है। एक से प्राप्त एक का गुड़ और ताड़ से प्राप्त ताड़ का गुड़ कहा जाता है। गुड़ में चीनी का बाहुल्य होता है और इसकी मात्रा कभी कभी 90% से अधिक तक पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, खनिज, चूना, पोटास, फास्फोरस आदि भी अल्प मात्रा में रहते हैं। इसमें जल का भी थोड़ा अंश रहता है जो ऋतु के अनुसार घटता है। गुड़ का उद्योग भारत का बहुत पुराना उद्योग है तथा जहाँ एक पैदा होती है यह उद्योग काफ़ी उत्तर प्रदेश में घी उद्योग के बाद इसी का स्थान है। कृषक स्वयं ही पुराने ढंग से गुड़ बनाते हैं। दक्षिण भारत में भी यह उद्योग काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर गुड़ ईख के रस के अतिरिक्त ताड़ के रस या मीठी ताड़ी से भी बनाया जाता है। यह रस इन पेड़ों के विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में निकलता है। ताड़ के पेड़ से प्राकृतिक मिठाई के तौर पर पहचाना जाने वाला गुड़ स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना। आप अब तक अनजान हैं इसके स्वादपूर्ण गुणों से, तो अब जान लीजिए। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। इसको बनाने के लिए लोहे के उथले कड़ाहों में गन्ने के रस को भर कर उबाला जाता है। उबालते समय इसे लगातार हिलाया जाता है और इसमें अशुद्धियाँ निकालने तथा इसके गुणों को वृद्धि के लिए विभिन्न वस्तुएं मिलाई जाती हैं। समय के साथ रस का पानी उड़ जाता है और बचे हुए अर्ध ठोस गुड़ को सांचों में डालकर विभिन्न आकार दिया जाता है। ईख के रस से निकालना। देसी कल्लू के द्वारा लगभग 60-65% रस निकालता है। यह रस बड़े बड़े कड़ाहों में डाला जाता है। डालते समय कपड़े से रस को पहले छान लिया जाता है। तब प्रायः गुड़ बनाने से पहले रस की सफाई। रस को साफ करने के लिए प्रायः चूने का उपयोग किया जाता है। चूना रस में उपस्थित कार्बनिक अम्लों तथा अन्य अपद्रव्यों को मिलकर रासायनिक परिवर्तन करता है। प्रोटीन के अणु भी रस के गर्म होने पर एक दूसरे में परस्पर मिलकर अवक्षिप्त हो जाते हैं। ये सब रस के ऊपर आकार लगभग आधा इंच से लेकर 1 इंच मोटी तह बनाते हैं। इसमें रस के अधिकांश अपद्रव रहते हैं। इन्हें लोहे के बड़े चम्मच से अलग कर चूने के अतिरिक्त विशेष प्रकार बने कोयले, घास आदि का भी उपयोग अपद्रव्यों को दूर करने के लिए किया जाता है। जब यह थोड़ा गर्म ही रहता है तब अर्ध ठोस न हो जाए लकड़ी के बड़े चम्मच से हमेशा चलाते रहते हैं। फिर या तो बड़े बड़े सांचों में डालते हैं या हाथ में लेकर छोटी छोटी भेलियाँ बनाते हैं और हमारा गुड़ तैयार हो जाता है। गुड़ के उपयोग के बारे में जानें तो गुड़ उपयोगी खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसका उपयोग भारत में अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारत की साधारणतः जनता इसके व्यापक रूप में उपयोग करती है। यह भोजन का एक आवश्यक व्यंजन है। इसमें कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं जो चीनी में नहीं रहते हैं। स्वस्थ चीनी में केवल चीनी ही रहती है, पर गुड़ में 90% के लगभग ही चीनी रहती है। शेष ग्लूकोज, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी पदार्थ भी रहते हैं।
आयुर्वेदिक दवाओं और भोज्य पदार्थों में विभिन्न रूपों में इसका उपयोग होता है। गुड़ के फायदे मौसम के बदलने पर शरीर को भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और अपने खान पान में बदलाव लाकर हम शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते। गुड़ का चूर्ण रूप शक्कर कहलाता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सेवन लगभग प्रत्येक ग्रामीण घर में किया जाता है। प्रत्येक किसान करता है। गुड़ गन्ने के अतिरिक्त खजूर से भी बनाया जाता है और खजूर का गुड़ गन्ने के गुड़ से ज़्यादा उपयोगी होता है। खजूर का गुड़ भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। इसे ताल का गुड़ भी कहते हैं। गुड़ को विशेष रूप में परिशुद्ध चीनी से अधिक पौष्टिक माना जाता है। परिशुद्ध चीनी के विपरीत इसमें अधिक खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी निर्माण प्रक्रिया में रासायनिक वस्तुएं इस्तेमाल नहीं की जाती हैं और भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार गुड़ का उपयोग गले और फेफड़ों में संक्रमण के उपचार में लाभदायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार चूँकि गुड़ तेजी से रक्त में नहीं मिलता है, इसलिए यह चीनी की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। मसालेदार गुड़ की बात करें तो गुड़ को बनाते समय इसमें विभिन्न मसाले डालकर मसाले वाला गुड़ तैयार किया जाता है। मसालों में प्रमुख रूप से इलायची, सौंफ, काली मिर्च, मूंगफली और कसा हुआ नारियल मिलाया जाता है। इसमें आमतौर पर भोजन के पश्चात हाजमा दुरुस्त करने के लिए खाया जाता है। इससे हाजमा दुरुस्त होता है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।